जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं सभी माताएं बहनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी के दिन आप एक ऐसा उपाय जरूर ही कर लेना जिससे कि आपका जन्म जान मानते कि गरीबी दूर हो जाएगी, यानी कि माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो जाएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाओं को पूरा कर दें। वह आप पर धन की बारिश करेंगे जिससे कि आपकी जन्म जन्म अंतर की गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दी। आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी 2024 जन्माष्टमी का शुभ दिन कब है। इस मुहूर्त में पूजन से होगा महालाभ सभी भक्तों को मिलेगा। भगवान विष्णु का असीम आशीर्वाद एवं माता लक्ष्मी की कृपा। साथ में हम आपको बताएंगे किस समय रहेगा सबसे शुभ मुहूर्त पूजा करने का और पूजा के कुछ ऐसे नियम जो हर एक माता बहन को पता होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही खास और जरूरी होते हैं। इसलिए महायोग टीवी की वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दें। सनातन धर्म में हर साल भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी ने 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्णा जन्माष्टमी 2024 कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और आरती में शामिल होने से मन शुद्ध होता है। व्रत के बाद अन्न का सेवन करें और भगवान कृष्ण को धन्यवाद दें। अन्न का सेवन करने से शरीर को शक्ति मिलती है और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। चलिए हम आपको अब यह भी बता देते हैं कि आपको जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कौन सी चीजों का ऑक्सीजन कर सकते हैं और किन चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं कि व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फल, व्रत के दौरान फल खाना चाहिए। फल में शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि सेब, केला, संतरा, अंगूर आदि। साबूदाना व्रत के लिए उपयुक्त है। साबूदाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। साबूदाने की खिचड़ी या साबूदाने के पकौड़े बना सकते हैं। सिंघाड़े का आटा या सिंघाड़े का फल व्रत के दौरान खाना चाहिए। सिंघाड़े में प्रोटीन और फाइबर होता है। मखाना व्रत के लिए उपयुक्त है। माता एवं पहलू कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, जिससे कि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई हो। और आप वीडियो को पूरा ही देखें जिससे कि सभी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मखाने में प्रोटीन और फाइबर होता है। मखाने की खिचड़ी या मखाने के पकौड़े बना सकते हैं। दूध और दही व्रत के दौरान खाना चाहिए। दूध और दही में कैल्शियम और प्रोटीन होता है। दूध और दही से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, नहीं खाना चाहिए। अनाज, व्रत के दौरान अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चावल, रोटी, पास्ता आदि। मांसाहारी भोजन, व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन में प्रोटीन होता है, लेकिन यह व्रत के लिए उपयुक्त नहीं है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा आदि। अधिक मसालेदार भोजन, व्रत के दौरान अधिक मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। मसालेदार भोजन पेट को खराब कर सकता है, जैसे कि तेज मसाले, गरम मसाले, अमचूर आदि। चाय और कॉफी, व्रत के दौरान चाय और कॉफी नहीं पीना चाहिए। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो व्रत के दौरान नहीं पीना चाहिए। शराब और धूम्रपान, व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। यह ध्यान रखें कि व्रत के दौरान अपने शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखें और संतुलित आहार लें। जन्माष्टमी के व्रत में निम्नलिखित चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अनाज, व्रत के दौरान अनाज जैसे कि चावल, रोटी, पास्ता, ब्रेड आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए।
मांसाहारी भोजन। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा, मुर्गा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। अधिक मसालेदार भोजन। व्रत के दौरान अधिक मसालेदार भोजन जैसे कि तेज मसाले, गरम मसाले, अमचूर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पेट को खराब कर सकता है। चाय और कॉफी। व्रत के दौरान चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। शराब और धूम्रपान। व्रत के दौरान शराब और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्याज और लहसुन। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन माना जाता है। बैंगन और शाकाहारी भोजन। व्रत के दौरान बैंगन और शाकाहारी भोजन जैसे कि आलू, टमाटर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। दही और छाछ का सेवन। व्रत के दौरान दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। नमक का सेवन। व्रत के दौरान नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं जो व्रत के दौरान नहीं लेने चाहिए। तेल का सेवन। व्रत के दौरान तेल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट होता है जो व्रत के दौरान नहीं लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि व्रत के दौरान अपने शरीर की जरूरतों को ध्यान में रखें और संतुलित आहार लें। व्रत के दौरान पानी पीना और फलाहार करना उचित होता है। चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी के दिन धन प्राप्ति के वह कौन से आसान उपाय है जो हर एक माता बहन को जन्माष्टमी के दिन जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा एवं माता लक्ष्मी की कृपा उन हर एक माता बहन पर होती है, जिससे कि उनकी हर एक गरीबी नाश हो जाती है और हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। चलिए वह भी हम आपको बता देते हैं। जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्ता और अक्षत चढ़ाना। तुलसी पत्ता और अक्षत भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी पत्ता और अक्षत चढ़ाने से धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। माखन मिश्री का भोग लगाना। भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करना और पूजा अर्चना करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गरीबों को दान देना और उनकी मदद करना। जन्माष्टमी के दिन गरीबों को दान देना और उनकी मदद करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करना और उनकी कथा सुनना। भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करना और उनकी कथा सुनने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पूजा में दीपक जलाना। जन्माष्टमी के दिन पूजा में दीपक जलाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भगवान कृष्ण की पूजा में फूल चढ़ाना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा में फूल चढ़ाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। व्रत रखना। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। व्रत के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजा अर्चना।
भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा में फूल, फल और मिठाई चढ़ानी चाहिए। भजन कीर्तन, भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करने से उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। दान पुण्य, जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। गरीबों को दान देने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण की कथा सुनना, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में दर्शन, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले भोग लगाना, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले भोग लगाने चाहिए, जैसे कि माखन, मिश्री, फल और मिठाई भोग लगाना शुभ माना जाता है। इन उपायों को करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर में हुआ था। उनके मामा कंस ने देवकी को मारने का वचन दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर में छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि उन्होंने बाद में कंस को मारकर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देना और धर्म की स्थापना करना। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके जन्म की कहानी सुनते हैं और उनके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। यह पर्व प्रेम, करुणा और धर्म का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल की शिक्षाएं और उनके उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है और उनके जीवन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करने के लिए मनाया जाता है। एवं बहनों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हर एक माता बहन तक ऐसे जरूर शेयर करें, जिससे कि भारत की हर एक व्यक्ति को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सके, धन दौलत की प्राप्ति कर सके, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द ना आए और उसके जीवन में जो भी कष्ट दुख दर्द है वह सभी ही दूर हो जाए। इसलिए भारत की हर एक माता बहन से हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। महायुद्ध टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि वीडियो को आप हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाएं, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंच जाए और सभी का भला हो। और सभी माताएं बहनें कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। मिलते हैं माताएं एवं बहनों नई वीडियो के साथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आएंगे आप सभी के लिए, इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। धन्यवाद माताएं एवं बहनों।